हम भी आपके साथ गुरु को प्रणाम कर रहे हैं कि गुरु के लिए, गुरु का दिन है, उसकी महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है। जरूर गानी चाहिए, हमेशा भगवान के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। जी भाव बहुत बड़ी पुरानी बीमारी है, उसको सिवाय पूर्ण गुरु के कोई नहीं दूर कर सकता है। हम पूजा करते हैं, हम ध्यान करते हैं, हम ज्ञान करते हैं, सबके पीछे मैं लगी रहती है। उसी मैं को गुरु आके काटता है, उसकी रस्सी को काटता है, बोलता है तू क्या कहेगी, मैं कर रहा है, ये झूठी देह, झूठा संसार, उसी में मैं करके अपने जीवन को खराब कर रहे हो। लेकिन भगवान के चरणों में जुड़ के अपने जीवन की गति सुधारो। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, भगवान के लिए मिला है, उसको भगवान के चरणों में जोड़ के अपनी जिंदगी को सुहेला बनाओ, हरि चरणों में मन लगाओ। मनुष्य देही है मिली भगवान के लिए, पाने के लिए, उसी प्रभु को पाने का यत्न प्रयत्न करो और अपनी जिंदगी को अच्छा बनाओ। लेकिन गुरु के बिना ये समझ नहीं आती, चाहे कितने शास्त्र पढ़ो। आज भी दादा ने बोला वेद शास्त्र कर्म धर्म जितने भी कोई करता है उसके पीछे मैं लगी रहती है कि मैं करता हूँ। तो गुरु इसी मैं की रस्सी हमारी काटता है, बोलता है तू है कहाँ, ये तो सब भगवान ही है, अंदर भी भगवान बाहर भी भगवान, है ही भगवान, तू बीच में कहाँ से आ गया। उसी मैं की रस्सी को गुरु काट के और तुम्हारे मन को भगवान की तरफ जोड़ने का प्रयत्न करता है, आपके जीवन को अच्छा बनाता है। जितना विकारों से भरा हुआ ये तन है, जिसमें पाप कर्म रंग हो जाते हैं बहुत सारे, वो मनुष्य जन्म है, क्योंकि इसकी कदर कराने वाला कोई आज तक मिला नहीं। कल भी ऐसे न्यूज सुन रहे थे, उसमें आया कि एक आदमी ने 10 पुलिस वालों को मार दिया, बदमाशी। तो ये बदमाशी और हरकतें जीव भाव में सबको होती है, कोई न कोई तरह की दादागिरी करते रहते हैं। लेकिन जब गुरु मिलता है वो बोलता है अरे कर्म तो तुमने कर दिया, 10 को मारेगा, ये 10 फिर मिलके तुमको दूसरे जन्म में मारेंगे, इसीलिए इसी जन्म में कोई गलती नहीं करो। सावधान हो जाओ, भगवान में जुड़ जाओ, अच्छी राह पकड़ो, इस हाथों से कोई कर्म गलत मत करो, अच्छे नेक कर्म कमाओ, सेवा करो। अब ये कोविड में कितने लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं, खाना बनवा के हॉस्पिटलों में दे रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, नर्स के रूप में, डॉक्टरों के रूप में, इतने जमादारों के रूप में बाथरूम क्लीन कर रहे हैं। कितनी बड़ी सेवा चल रही है। कितने लोग हैं जो लाखों करोड़ों खर्च करके लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं। तो सेवा के लिए ये हाथ मिले हैं, पाप करने के लिए थोड़ी मिले हैं। इस जन्म की कदर करो, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, भगवान ने दिया है। परमात्मा की राह में आके इस जन्म की सच्ची कमाई करो, इससे नेक कर्म कमाओ, लोगों की जाके सेवा करो, निम्रता करो, प्यार करो। हमारे दादा भगवान बड़े जबी थे, तो वो कहते हैं हॉस्पिटल में जाओ, लोगों को जाके अच्छा सर पे हाथ फेर कर तो अच्छे भजन बताओ, उनको पूछो तुमको क्या डिफिकल्टी है, हम तुम्हारी सेवा करें, तुम्हारे लिए खाना लाएं, फल लाएं, कुछ लाएं, इस तरह से उनसे जाके पूछो तो तुमको पता चलेगा कि ये मेरे जीवन में आज एक भगवान ने अच्छा काम कराया कि मेरा शरीर किसी के काम आया। तो गुरु करने से हमको अच्छे गुण मिलते हैं, अच्छी क्वालिटी जीवन की आती है, जीवन बहुत अति सुंदर होता है।
सुहेला होता है। अच्छे रास्ते लगने के बाद हमारे अंदर मन के जितने भी दूषित कर्म है इस ज्ञान में सुनते सुनते सुहा हो जाते हैं। ज्ञान अग्नि में, ज्ञान अग्नि है, वो कर्मों को दग्ध करती है, जलाती है, भस्म करती है। और जब ये हमारे कर्म ज्ञान सुन सुन के चेंज हो जाते हैं, बुरे बदल बदल के अच्छे हो जाते हैं, तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, जीवन बहुत सुंदर हो जाता है, यदि चरणों में मन लग जाता है तो जिंदगी बड़ी सुखदायी हो जाती है। तो इसी तरह से इस मनुष्य जन्म का कदर गुरु ने पैदा कराया कि यही जन्म सुधरने के लिए मिला है, चेंज करने के लिए लाइफ को मिलना है, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए मिला है, अपने पापों को धोने के लिए मिला है, विकारों को नष्ट करने के लिए मिला है और भगवान में प्रेम बढ़ाने के लिए मिला है मनुष्य जन्म। इधर गलत सलत रास्तों पे जाते हो, अपनी दुर्गत कर रहे हो, सत्संग में क्यों नहीं आते? सत्संग में आओगे वो आपको सद्मति मिलेगी, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा, मन भगवान में लग जाएगा, सुखदायी बन जाएगा। उसको पूछो कि वहां क्लियर आ रहा है? तो जिंदगी जब अच्छे मोड़ पे आती है तो वही जो चोर भी एक शरीफ इंसान बन जाता है। डाकू वाल्मीकि डाकू था, वाल्मीकि ने कितना बड़ा रामायण लिखा, राम के आने से पहले गाथा गा ली कि भगवान राम आने वाले हैं, राम आने वाले हैं, उसका सारा चरित्र लिख दिया। दशरथ के घर में भगवान राम आएंगे और उसका ऐसा ऐसा जीवन होगा। राम के आने से पहले रामायण रच गई। वो किसने किसने रची? वाल्मीकि ने रची, जो बचपन में चोर चकार बदमाशी के काम, इसको लूटा, उसको मारा, सब बदमाशी करके अपने घर वालों के लिए ले आता था। तो इसी तरह से भगवान की राह में आने वाले को और सच की राह में आने वाले को बहुत सही मार्ग मिलता है, सच पथ मिलता है, ज्ञान का मार्ग मिलता है, तो जीवन बहुत अच्छी हो जाती है। मन हरि में जुड़ जाता है तो इंसान के कर्म भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। और जीवन में जब इंसान अच्छे रास्ते पे चलता है तो जिंदगी की सब भूलें आपकी ज्ञान में भस्म हो जाती हैं, आपके कर्म कट जाते हैं। तो संचित प्रारंभिक क्रियमान 3 तरह के कर्म होते हैं। संचित वो कर्म है जो बहुत जन्मों के हैं, बहुत जन्मों के मिले हुए कर्म को संचित कर्म कहते हैं। तो ये हमारा ये पहला जन्म नहीं है, कितने जन्म ले चुके हैं, कभी कुछ बन के इस जीवन में जी रहे थे। लेकिन वो संचित कर्म भी हमारी पीछे हैं और प्रारब्ध कर्म की गठरी हमको भगवान ने इस जन्म में दी है। इसमें आपको भी कुछ अच्छा मिला है, कुछ बुरा मिला है, कुछ गलत है, कुछ आपको अच्छा नहीं लगता है, कुछ आपको बहुत अच्छा लगता है, सब आपके अपने कर्म है। अब दूसरा ये प्रारब्ध कर्म हो गया। तीसरा कर्म जो हम अभी इसी जन्म में कर रहे हैं, इसी जन्म में जो उल्टा सीधा रॉन्ग राइट सब करते रहते हैं, तो भगवान हमारे ये क्रियामान कर्म भी खाते में लिख रहा है। वो दूषितताएं हमको फिर से भोगने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ता है। उसमें कुछ संचित कर्मों की 2 मुट्ठियां भी डाल देता है और आपके इस जन्म की हुई भूलों के गठरी में तो पहले की मुट्ठी कर्मों की डाल देता है और नया जन्म तैयार हो जाता है। फिर कहते हैं भैया हम तो बहुत अच्छे थे, हमने तो कभी किसी को सताया नहीं, किसी को दुख नहीं दिया, किसी को परेशान नहीं किया, किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? अंदर से विचलित हो जाता है। लेकिन ये नहीं मालूम है कि किसको मालूम कि तुम पहले क्या थे।
तुम्हारे कर्म तुम्हारा पर्चा है जो तुम्हारे पेश आएगा। वो कर्म का भुगतान तुमको भरना पड़ेगा, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। नेक हो तो नेकियां की है तो नेकियां आगे आई, अच्छे घरों में पैदा हो गए, अच्छे घर में माँ बाप मिले जिन्होंने हमको परवरिश अच्छी दी, पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। अगर लड़कियां हैं तो अच्छे घरों में शादी करा दी, ये आपके पुण्य कर्मों का फल है। और कुछ जो है उसमें फूलों के साथ कांटे भी होते हैं, कुछ मनुष्य क्रियमान में गलत भी होते रहते हैं, उसका भी भोग इस जन्म में आता है। वो प्रारब्ध बन के आपको भुगतान में भरना पड़ता है। तो अच्छी बात आती है तो इंसान खुश होता है, अगर कोई बुरी बात होती है तो डिस्टर्ब हो जाता है, परेशान हो जाता है, नीचे ऊपर हो जाता है, डाउन हो जाता है किसी। लेकिन ये हालत हमको क्यों आई? इसका मतलब हमने कुछ पहले गड़बड़ किया, कुछ रंग कर्म किया है, कुछ बद्दी हमसे हो गई है, इसलिए हमारे पैर के एड़ी में हमको शीशा लगा है। ये पूर्व जन्म का कर्म है। तो बोलते हैं इस जन्म में कम से कम गुरु मिला है, और वो भी ऐसा ब्रह्म ज्ञानी गुरु जो हमको पग पग पे एक अच्छा बनाने का ज्ञान दे रहा है, इतनी अच्छी समझ दे रहा है, सुजाग कर रहा है, अंदर से नित नित हमको सच को रियलाइज करा रहा है, झूठ से हमको दूर निकाल रहा है। इतनी करुणा भरा गुरु दुनिया में है कहाँ पे? इनका ध्यान हमारे जीवन में हमारी हर गति को ठीक करने में लगा हुआ। ऐसा मुश्किल कोई गुरु होता है। हमारे बड़े दादा का एक कहना होता था, एक दिन बैठे थे तो दादा भगवान कहने लगे कि आज में भी मैं तुम लोगों को बांध के बैठा हूँ, बांध के बैठा हूँ, रस्सी तुम लोगों की मेरे हाथ में, सबकी। देखने में तो कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन गुरु बोल रहा है तो उसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। उसने कहा रस्सी तुम सब लोगों की मेरे हाथ में, अगर मैं आज रस्सी छोड़ दूंगा तो तुम माया में मुंह के बल गिर जाओगे। अब ये बात समझ में आती है कि बात सच्ची है, माया बड़ी दुस्तर है। अगर ये गुरु के हाथ में हम लोग ना आते या ना आए होते या उसकी पकड़ मजबूत ना होती, हम लोग भी कहाँ होते? इसी दलदल में धस के मर गए होते, या परेशान रोते गाते रहते, डिस्टर्ब होते रहते, उलझनों में पड़े रहते। लेकिन गुरु कितना अच्छा मिला, इतनी कितनी हमको एक एक बात रियलाइज करा के गया है कि मैं रहूं या न रहूं, लेकिन ये ज्ञान सदा तुम्हारी रक्षा करेगा, ऐसा ज्ञान बता के गया है। तो गुरु दूर है या पास है, लेकिन वो आपके हृदय में समाया रहता है, आपके निकट रहता है, आपके भाव में रहता है, आपके जीवन में आपको मिला है। आप उससे करुणा और प्यार से जीवन को साधते चलो। जीवन हरि के लिए मिली है, ईश्वर कृपा से मिली है, जीवन सुखदायी बनाने के लिए मिली है। इस भगवान के चरणों में अपने मन को गुरु के वचनों से बांध के रखो, वरना ये सच्ची बात है, मन नहीं मानेगा। मन मानता ही नहीं, लेकिन जब हम अंदर से गुरु की सच्चाई से, गुरु के ज्ञान से, आत्मराज से, भगवान के भाव से अपनी जिंदगी सुखदायी बनाने के लिए जो परमार्थ का रास्ता बताया है, उसमें हरि को हाथ पकड़ के गुरु का ज्ञान याद करके निराकार परमात्मा की शक्ति का महिमा गाते गाते ये जीवन की नैया हमारी परमात्मा की राह में चलते चलते सफल हो जाएगी। और जब ये
हमारा मल्हा मजबूत है तो हम चिंता क्यों करें। जब हमारा गुरु पूर्ण है और उसी पूर्ण में रहने का रास्ता हम लोगों को भी सबको बताया है कि तुम लोग अपनी आत्मा में जाग जाओ, प्रभु में जुड़ जाओ। भगवान में रहेगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुमको गिरा सके। तुम देह में रहेगा, मन में रहेगा, घर में रहेगा, मेरा मेरा करेगा तो मन तुमको कहीं ना कहीं दबोच देगा। लेकिन अगर तुम गुरु का ज्ञान याद रखेगा, गुरु तो मुझे ये बता रहा है कि तू मेरा बेटा है, तुम्हारी फिक्र करने वाला मैं बैठा हूं, तो मैं क्यों सोचूं, मुझे कुछ नहीं सोचना। मुझे गुरु के ज्ञान की सोच को पक्का करके अपने निश्चय में रहना है, अपने भगवान से जुड़ना है, आत्म भाव में रहना है। आत्मा प्रशांत की आत्मा, जो अपनी आत्मा में रहता है उसको सामने वाला आत्मा ही दिखता है, दूसरा नहीं दिखता है। जो अपनी आत्मा को भूल जाता है, देह में रहता है, वो मनुष्य आए जाए दुख पाता है। सच्चे ज्ञान से अपने मन की गति को सुधारो। ये दुर्लभ मनुष्य जन्म आपको सफल करना है और पता नहीं है कितने दिन के लिए अभी बाकी है, क्योंकि काफी उम्र निकल गई आज से, बहुत गई, बाकी थोड़ी रह गई हाथ में मुट्ठी भर। अब इतनी थोड़ी सी सांसों को खींच के भी भगवान में लगाओ और भगवान में लगाओ। पूरा जीवन का मतलब हमको यही मेहनत अपने साथ करनी है, किसी और के लिए ज्ञान नहीं है। दूसरों को सुनाना बहुत आसान है, कोई भी बात किसी को समझा दो कि जब लोगों को टिप्स पे जैसे टीचर को सब पॉइंट्स याद होते हैं, वो कॉमर्स का टीचर याद आती है, अगर वो और किसी सब्जेक्ट का, बायोलॉजी का है, किसका है, तो उसको सब टिप्स याद है उस चैप्टर की। तो गुरु ने भी हम लोगों को ज्ञान की ये सच्ची टिप्स दे दी है। सबसे सच्ची टिप है कि तू मान ना मान, तू है भगवान, तू देह नहीं है। इस शरीर तो तुम्हारा कपड़े, कर्मों के कपड़े लेके आया है, लेकिन तू भगवान के चरणों में जुड़ के अपनी जीवन की गति सुधारो, हरि चरणों में लग जाओ, मन का आनंद शांति पाओ, आपकी जिंदगी सुहेली हो जाएगी। आपका मन हरि चरणों में जुड़ के अच्छा सुखदायी जीवन बन जाएगा। यही गुरु का कहना है, यही ज्ञान है, यही सच है। जो मेहनत करता रहेगा उसको फल अवश्य मिलेगा। क्या हुआ? मोबाइल कौन सा है? स्पर्श वर्ष में तो नहीं है शुभ? नहीं पर्स में मोबाइल है, आपका एक अंदर पड़ा है और एक ये लगा है। तो किसका? तुम्हारा खुला था? अच्छा, पता नहीं डबल आवाज क्यों आ रही है। वैसे वो हमेशा रोज माइक से। तो ये जो जन्म है भगवान के लेखे लग जाए। मनुष्य जन्म भगवान ने सब जूनियों से उत्तम बनाया है, सबके आखिरी में बनाया है। आखिरी जन्म हमारे को भगवान ने इसलिए दिया कि हम भगवान से जुड़कर अपने जीवन को सफल करके फिर इस दुनिया से जाए, काम पूरा करके जाए। तो इतने अच्छी राह में बढ़ने के लिए, जीवन को सेट करने के लिए, लाइफ को अच्छा बनाने के लिए हरि चरणों की जितनी भी करुणा और कृपा है उसका लाभ लेके, गुरु से उत्तर प्रश्न करके, अच्छी तरह ज्ञान को समझ के अपनी जिंदगी अच्छी बनाओ। यही गुरु का कहना है, यही सच्चा ज्ञान है। जो चीज नहीं समझ में आती है बार बार गुरु से पूछो, लेकिन पक्का जरूर करो। गुरु की मेहनत को वृथा नहीं जाने दो, उसकी कदर करो,
ज्ञान को अपनाओ, जीवन को अच्छा बनाओ। भगवान की दुनिया में अपने मन को रोज नित नित ज्ञान की पढ़ाई को खूब बजा के पक्का करो। तुमको देख के गुरु खुश हुए। बेटा जब पास होके स्कूल से आता है तो माँ बाप कितने खुश होते हैं, अरे हमारा बेटा फर्स्ट आया है। सबको बताते हैं, कितनों को फोन करके, सहेली दोस्त सबको बताते हैं। तुम भी जब ये इतने अच्छे ज्ञान से अपने जीवन भगवान के चरणों में जोड़ेंगे और गुरु को रिजल्ट दिखाएंगे कि हमने तुम्हारे ज्ञान का पूरी तरह कदर करके अपने जीवन में पक्का किया ज्ञान को, तो गुरु को भी वही खुशी होती है जो एक माँ बाप को। हमारा सच्चा परम पिता गुरु है, उसकी निष्काम मेहनत है, जीवन सुखदायी उनका इतना होते हुए भी उन्होंने हमारे लिए कितनी कुर्बानी की है, माली की तरह कुर्बानी की है पूरी तरह से। एक माली क्या करता है, उसको बोलते हैं गार्डन को सेट करो, मट्टी की खुदाई करता है, मिट्टी को टेस्ट करता है, ये अच्छी है कि बुरी है। तो पूरी तरह से मेहनत करके जब उस मिट्टी को चेक करता है, ये अच्छी है, हटाओ, अभी ये काम आएगी, उसके बाद उसके अंदर बीज डालता है। बीज डाल के किसी न किसी चीज को जिसको उसको बोना है उसका बीज छिड़क देता है। उसके बाद उसकी रोज रखवाली करने आता है, उसको खोदता है, उसको फ्रेश करता है, उसको पानी देता है, गमले को धूप दिखाता है। हम लोगों के भी जीवन के पौधे को उन्होंने बहुत माली की तरह मेहनत की है। हमारे अंदर की गंदगियां, मिट्टी, विकार, दोष, पाप, बुराइयां, बहुत सारी गंदगियां उन्होंने बहुत मेहनत कर करके ईंटे वीटे पत्थर छोटे मोटे कंकड़ वंकड़ हटा दिए और उस मिट्टी को एकदम प्लेन कर दिया। फिर उसमें ज्ञान का बीज डाला जीवन में। जीवन में ज्ञान सुना सुना के इन विकारों की मट्टी को हटा के गंदी मट्टी को अब भगवान का बीज डाला है। और उसका रोज सत्संग का मतलब क्या है, आप जिस चीज को रोज सुनते जाएंगे वो जरूर आपको पक्की होगी। वो चीज आप कहेंगे हम तो कभी कभी जाते हैं, हम तो महीने में एक बार जाते हैं। आपको स्कूल में कॉलेज में रोज जाना पड़ता है कि महीने में एक बार जाते हैं? वो संसारी पढ़ाई है तो भी रोज जाना, तो उससे भी कठिन पढ़ाई है परमार्थ की। इसमें भी तुमको बहुत मेहनत चाहिए। परमार्थ को सिद्ध करने के लिए आपको नियम को धारण करना पड़ेगा। उसको बोलो, धीरे बोलो, अंदर और बंद कर। तो भगवान की राह में आने वालों को अपने जीवन को भी पक्का करना है, परमार्थ भी सिद्ध करना है, और गुरु की इतनी मेहनत का, कुर्बानी का, उनकी एक एक बात के ऊपर अपनी जान दे के भी तरह से सफलता पाने के लिए पुरुषार्थ भी करना है। खाली गुरुओं की मेहनत काम नहीं करेगी कि भैया गुरु हमारा ब्रह्मज्ञानी है, गुरु ऐसा है, गुरु ऐसा है। अरे गुरु सब बड़े होते हैं, महान होते हैं, लेकिन तुमको क्या बनाए? सब पहले ये पूछते, गीता भगवान तुम लोगों को क्या बना के? हम लोगों ने कहा हम लोग को तो वो बना के गए हैं जो उन्होंने चाहा वैसा रूप दे दिया। ये तो बेकार इंसान, लेकिन उनको बैठ के गढ़ गढ़ के एक अच्छा इंसान बनाया। इतनी अंदर बीज प्रेम का डाल डाल के नफरतें मिटा दी, कांटे निकाल दिए, पत्थर निकाल दिए। अब ये सिखाया कि सबको प्यार करो, क्योंकि सब में मेरी आत्मा है, सब में तेरी आत्मा समाई हुई है, कोई दूसरा है ही नहीं। बसकर आए अल्लाह, अल्लाह आदम बन के आए, दादा भगवान के। अरे खुद भगवान ये कपड़े पहन के आया है। एक दिन किसी ने बोला दादा
हमको तो ये लगता है ये तो कुत्ता है, ये गधा है, ये ऐसा है, ये चूहा है, और आप कहते हैं भगवान देखो। हम कैसे भगवान देखें? दादा ने कहा हम हमारी नजर की बात सुनो। बोला हम कहते हैं भगवान कुत्ते के रूप में आया है, प्रभु कुत्ते के कपड़े पहन के आया है, चूहे के कपड़े पहन के आया है, सांप के रूप में आया है। मीरा ने देखा ना, जब काला नाग आया उसके पास तो वो डरी नहीं, बोली ये तो मेरा कृष्ण मुरार आया है, ये तो भगवान खुदा है मेरे पास। तो ऐसा सोच के उसके अंदर भाव अच्छा आ गया। तो जो जहरीला नाग था उस कटोरे में उसको जहर भेजा था कि ये मीरा को बोलो पी लो। तो जैसे ही उसने आगे देखा, उसने उसमें कृष्ण भगवान की मूर्त देखी, पी गई, पर मीरा तो मरी नहीं। भावना में इतनी ताकत है कि हे भगवान, आपको दुनिया में चोर भी सामने आया, उसको भगवान करके अगर देख लो तो वो आपको तो छुएगा भी नहीं, मारेगा भी नहीं, आपको लूटेगा भी नहीं, आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। वो आप एकदम आदमी को देख के डरने लग जाते हैं, भयभीत, जानवर आता है, शेर आ जाए, कुछ आ जाए तो आप एकदम डर के चीखने लग जाते हैं। इतनी चिपकली से भी लोग घर में चीखते रहते हैं। आपने कभी भगवान का रूप तो देखा ही नहीं किसी चीज का, तो अपने गुरु का ज्ञान क्या उठाया? और उसने जब काला नाग आया है उसको मारने के लिए, तो मीरा कहती है मेरा कृष्ण मुरार आ गया। कृष्ण भी काला था। जब आया काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग, प्रभु आए आज सांप के लिबास में। भगवान लिबास सांप के आया, मेरा भगवान आया। कितनी भक्तों ने भावना रखी है शुद्ध, कितना मन अच्छा बनाया है, कितना सुंदर भावनाओं में जीवन व्यतीत किया है। तो चोर भी सच्ची बात आएगा। एक औरत थी, बड़ी भक्तिन थी, उसे पूछते चलो आवाज क्लियर आ रही है, तो मेहनत बेकार हो गई। आ रही है, क्लियर आवाज आ रही है भगवान। अंदर से जब वो औरत दरवाजा खोल के, अनिल आ रही है आवाज अच्छी तरह? आ रही है, आ रही है। आ रही है। अच्छा ठीक है बस। तो वो औरत ने एकदम से घंटी बजी, दरवाजा, बेचारी अकेली थी घर में, तो उठ के और एकदम से दरवाजा खोला। तो उसको समझने में देर नहीं लगी कि ये हमारे को लूट नहीं आए, और फिर भी भाव भगवान का रखा। चोर दिखेगा नहीं, हो पागल नहीं हो कि तुमको चोर दिखेगा नहीं, चोर दिखेगा, बदमाश दिखेगा, लेकिन भाव को बदल दो। ये गुरु ने ज्ञान सिखाया। वो भी भगवान की धुन में उठी थी, उसने बोला आए हैं तो कुछ ना कुछ अगले जन्म का करता होगा, वो लेके जाएंगे और क्या करेंगे। उसको बोली बैठो, वो लोग बैठ गया। तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए चाय बना रही हूँ। अब वो चोर के लिए चाय बनाने जा रही है, उनके लिए नाश्ता बना के ले आई है, और उनको बोला तुम लोग पियो, खाओ, फिर बात करते हैं कि क्यों आए हो, कहाँ से आए हो, पहले भूखे होंगे, खाना खाओ। उनको खाना खिला दिया, चाय पिला दिया। थोड़ी देर के बाद वो सब जितने भी बदमाश आए थे 3-4 दिन, और घर में एक औरत, वो एक दूसरे को देखने लगे कि इनके यहाँ चोरी नहीं हम कर पाएंगे, चोरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसने इतने प्यार से हम लोगों को ये खाना पीना खिलाया, इनका नमक खा लिया है। उसने, औरत ने बोला भैया जो तुमको चाय वाय पी लो, जो करना है वो करो, हमको मालूम है कि तुम क्यों आए हो। बोले नहीं, अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम जा रहे हैं। ये कौन सी भावना है जिसने इतना किसी चोर के मन को भी वश में कर लिया? हम क्यों नहीं इंसान को वश में कर सकते?
हमारे अंदर बहुत कमियां हैं, अभी तक वो सुंदर भाव आया नहीं है भगवान का, इसीलिए बोलती है भाई आ गया, मैं तो डर गया, मैं तो हार्ट फेल हो जाता, घबरा गया। अच्छा घबरा भी जाओगे, मार के बंदूक भी तुमको देने वाला तो ले ही जाएगा। हमारे बगल में एक औरत थी बूढ़ी, आके ऐसे बात करते करते उनको एकदम बोला चाय बना के, हम चाय पियेंगे, चाय बनाई, अकेली बैठी घर में, सत्संगी थी। अभी चाय का कप हाथ में और उन्होंने पीछे से उसको चक्कू ठोक दिया, गिर गई आधी किचन में आधी बाहर, माई खत्म हो गई। उस घर को लूट के चले गए। पर भावना की बहुत बड़ी ताकत है, एक बोलना होता है, एक निश्चय होता है। उससे समझा ऐसे ही आए हैं कुछ ना कुछ, चाय बना कह रहे हैं चाय बनाओ, तो बना दिया, डर के मारे कि बना दूं, लोग चाय पिला दूं तो शायद ये चेंज हो जाएंगे, लेकिन कौन चेंज होता है, ऐसे भी लोग पड़े हैं। और अगर भावना बलवान है, एक बदमाश तुम्हारे आगे खड़ा है तो हाथ नहीं लगा सकता, के हाथ को प्रभु रोक लेगा। ये भी एक सच्चाई है, लेकिन बहुत गहरी सच्चाई है, अनुभवी लोग ही इस चीज को महसूस कर पाते। वो लोग बोले नहीं अब हम चोरी बिल्कुल नहीं करेंगे। उससे कहा लो चाबी, जो तुमको चाहिए उठा के ले जाओ, आप उसको खिलाओ पिलाओ सब कुछ करो और चाबी भी दे दो, ऐसा कोई शरीफ है क्या दुनिया? वो ना करेगा, वो मार के तुमको भी तुम्हारी चाबी लेके तुम्हारा बात करके ही जाएगा। पर उस औरत की अंदर से ज्ञान की शक्ति की बात कर रहे हैं कि चोर का भी भाव बदल दिया। ऐसी ऐसी महान हस्तियां भगवान के विश्वास और प्यार की कला में माहिर लोग भी पड़े हैं। ऐसे मत समझो उनको ज्ञान है खाली, आपको ज्ञान खाली सुनने सुनाने का ज्यादा है। प्रैक्टिकल ज्ञान जो होता है वो उन अवस्थाओं में से गुजरते हुए तुमको भगवान से मजबूत करेंगे, उसी को सच्चा ज्ञान कहते हैं। स्वामी राम तीर्थ था, वो जा रहा था जंगल से और शेर भी आ रहा था सामने, और इसको भी भूख थी और शेर को भी भूख है। बोलता है भगवान तुम जानो, मैं भी भूखा हूँ, ये भी भूखा है, या तो इसकी मेरे को मार के दे दो इनके हवाले, तो इसकी भूख मिट जाएगी, और मैं भूखा हूँ ये भी तुम जानते ही हो, जो करना है। उस शेर की आंखों में देख रहा है बराबर एक टिक। शेर ने कभी इंसान की आंखें देखी नहीं है, क्यों अक्सर पीठ दे के सब भागने लग जाते। सब जानवरों की आंखें देखी है उसने, लेकिन मनुष्य की आंखें नहीं देखी, और वो भी ऐसा तेजस्वी ज्ञानी जिसके अंदर भगवान रूम रूम में रमा हुआ है। शेर में क्या मेरे से ज्यादा, जो मुझ में आत्मा है वो शेर में भी है। क्या करेगा, जो करना है कर ले, और क्या, इसकी भूख मिट जाएगी, या भगवान की जो मर्जी हो वो करे। ऐसी निष्ठा में खड़ा हो गया, भागता हुआ आ रहा, न ये भागा न इसने पीठ दिया, उस शेर की आंखों में देखा। शेर आके सामने उसके पैरों के आके बैठ गया, शेर आके बैठ गया। प्रैक्टिकल स्वामी राम तीर्थ की किताबों में लिखा। तो ऐसी ऐसी स्थितियां प्राप्त करने के बाद में डर भय दिल से निकल जाता है। जब भगवान दिल में रम जाता है और कोई दूसरा भाव आता ही नहीं, कोई विपदा कष्ट तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम अपने भगवान को इधर समा के रखो दिल में कि मालिक तू मेरे साथ है बस। अब जो उनकी मर्जी है, तुमको आज मरना ही है तो शायद शेर के रूप में तुम्हें लेने आया है, भगवान की शक्ति तुमको लेने आई है, वापस घर चलो। और अगर तुम भागते हो तो भी शेर इतना दौड़ता है तेज, तो तुमको
पीछे से ही पकड़ लेगा, तुम मूर्छित होके वैसे ही उनके हवाले हो जाओगे, तो भाग के क्या करोगे? तो बोले ज्ञानी तो रहता ज्ञान में, इंदा न देह अभिमान में। ज्ञानी रहते ज्ञान में, अपनी आत्मा में, भगवान के भाव में, सुंदर तत्व में। वो देह अध्यास में होते ही नहीं है, इसीलिए उनको कोई तकलीफ टच नहीं कर सकती। और अगर शरीर को कोई कष्ट आता है तो वो अपने को शरीर मानते ही नहीं। वो बोलते हैं शायद इसके कर्म ऐसे हैं, तो देह को जो कष्ट आया उसको तो भोगना पड़ेगा, हंस हंस के, रो रो के। गीता भगवान को कैंसर जैसी बीमारी थी, लेकिन 5 साल जीने के बाद भी कईयों को मालूम ही नहीं था कि बीमारी। 8 दिन पहले का वीडियो है वो, जो कभी कभी दिखाते हैं, हम आप लोगों को भी दिखाते हैं। ऐसे सत्संग बैठ के कर रही हैं, बता रही हैं, समझा रही हैं, ऐसे लगता नहीं है कि इसको कुछ है भी। इतना बिल्कुल शरीर से रहते, और 8 दिन के बाद शरीर छूट गया। हमने तो कैंसर में सबको रोते रोते जाते देखा, बहुत तकलीफें पाते जा रहे हैं। क्या वो इलाज नहीं करते? इलाज करते थे, डॉक्टर से सलाह लेते थे, कोई भी तकलीफ होती थी, लेकिन उसमें अटके नहीं रहते थे, देह में, अपनी आत्मा में रहते थे, इसीलिए मगनता में रहते थे। माता थी हमारी 14 साल बेड पे सीधा, बिल्कुल करवट ली नहीं, 14 साल बेड पर सीधे सोना, करवट भी नहीं लेना, कोई उठाए कोई लेटाए, सब कुछ कोई दूसरा करे। ऐसी अवस्था में 14 साल लोग आते थे, माता तबीयत कैसी है? बोलती थी मुझे क्या हुआ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, तुम लोग बीमार हो, तुम लोग बीमार हो, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो बोलते हैं ज्ञानी तरह ज्ञान में, इंदा न देह अभिमान में। देह के अभिमान से रहते हैं, भगवान के भाव में रहते हैं। ये हमने प्रैक्टिकल ज्ञानी और अज्ञानी में देखा। अज्ञानी से जब भी तुम बात करो वो रोएगा दुख में, और ज्ञानी जितना करीब जाता है डेथ के, उतना प्रसन्नचित होता है। मेरा कर्म कट रहा है, भगवान ले वापस शरीर, खुशी से, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी परेशानी के, रिलैक्स में जाते हैं। बड़े दादा को भी हमने देखा शरीर, हम लोग कानपुर से, हम और डॉक्टर गए थे, बोला भाई डॉक्टर राम को भी बुलाओ, थोड़ी एडवाइस दे दादा के लिए, हॉस्पिटल में भर्ती करना है, क्या करना है। लक्ष्मी भगवान बोले हमको हॉस्पिटल भेजना ही नहीं। मेडिकल कॉलेज का वहां का डॉक्टर बुलाया, तो वो नहीं रहो, माट करे बस। तो हम लोग जब भी उधर गए तो दादा भगवान को बोला, दादा भगवंती आई है कानपुर से, तो थोड़ा थोड़ा ऐसा थोड़ा मूवमेंट किया, लेकिन डॉक्टर राम भी आए। इतने में वो बड़ा डॉक्टर आ गया, तो वो आके सलाह दे के गया, इसको तो भाई एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ये वो सब हॉस्पिटल में होती है, उनको ले जाना पड़ेगा। तो लक्ष्मी भगवान बोले हम हॉस्पिटल ले ही नहीं जाएंगे। अभी डॉक्टर गेट तक ही पहुंचा और दादा भगवान का शरीर ऐसे बस सांस थोड़ी एक हिचकिली प्राण निकल, और थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे पहले मैं राम बनना, मैं कृष्ण बनना, अब मैं वही बन के आया था। शरीर में रह के, देह की पढ़ाई करके भगवान में लीन होना, मैं ब्रह्म हूँ, मौत है ही नहीं। यानी भगवान के भाव में शरीर छूटा है। बड़ी आदमी थकता है, परेशान होता है, जान नहीं निकलती है,
ये कहाँ है, वो कहाँ है, ये सब करने लग जाता है। वो ऐसे लगा जैसे मक्खन से बाल निकल गए। मैंने कहा कितना इजी डेथ, इजी डेथ हो गया, पता भी नहीं चला। गीता भगवान के लिए डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर बोला ज्यादा लोग उसके पास नहीं रहो, कम लोग रहो, लेकिन अब समय पूरा हो गया। सब जने कहते थे नीचे जाओ, सब लोग यहाँ नहीं रहो, 2-3 जने खाली रहेंगे, जैसे तुलसी माता, नारायणी भगवान, मीरा, 2-4 जने रहे, जाओ। तो हम चले गए उधर पेडर रोड। जब हमको रात को 9 बजे पता चला कि गीता भगवान का लक्ष्मी भगवान आए हैं, शरीर भी शांत हो गया। तुम टैक्सी करके रात को 10 बजे वहां पे पहुंचे, नौकर को लेके आए। नौकर को बोला तुम टैक्सी लेके आओ, हमको वहां छोड़ के आओ, फिर तुम वापस आ। तो वो मेरे साथ चला। 10 बजे रात को तो ऐसी लगा जैसे 2-4 घंटे पहले तो वो शांत रिलैक्स में बैठी थी, और 4 घंटे के बाद बस निष्प्राण शरीर। तो ज्ञानी देह से वास्ता तोड़ते जाते हैं, अभ्यास करते हैं। और आम आदमी कहते हैं मैं बीमार हूँ, मैं मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा। मुसीबतों की खोजबीन में पड़ जाते हैं। या मेरे को बहुत तकलीफ है तो रोने गाने लगे। यानी कि हंसते हंसते शरीर से देह को त्याग देते, जैसे खुद ही अपनी मर्जी से शरीर को त्याग देते, जीवन सफल हो जाता है। दोनों टाइम हम गुजरते, माता के टाइम में हम नहीं। इधर खबर आई रात को 9 बजे माता का शरीर शांत हो गया। कुशील्या एक साथ गए यहाँ से, सत्संग की तमाम लखनऊ से चले सेम फ्लाइट में। उनका भी शरीर ऐसा देखा कि 14 साल में ऊंचा कुछ न बेड सोर्स, न कोई तकलीफ, न कोई कुछ, इतने भगवान में रमी पड़ी थी। वो किसी ने कहा इधर सत्संग होना चाहिए। माता बोली तुम समझते हो भगवान भूल गया है क्या? भगवान में लीन है, अपने गुरु के पास गोद में बैठे, हमारे पास किसी को आने की जरूरत आने नहीं देते, क्योंकि वो अपनी धुन में मगन थे। शरीर ज्ञानियों का भी तकलीफ से जाता है कई बार, तो वो भगवान की धुन उससे भी ज्यादा तेज रखते रफ्तार, उनके दुख होता ही नहीं। अज्ञानी लोग हम तड़पते देखते हैं, जहाँ कहीं भी लगता है कि कोई बड़ी तकलीफ से गुजरता हुआ दुनिया को छोड़, इच्छा शक्तियां, कुछ मोह, कुछ दुख देगा कि मैं जा रही हूँ। ज्ञानी ने सब त्याग दिया, इसलिए सदा सुखी है, मन की शांति पाके जीवन सफल करके बैठा है। दुख नाम की चीज उसकी झोली में ही नहीं है, इसीलिए रिलैक्स से जाते हैं। मक्खन से बाल निकलते, मक्खन कितना मूल्य है मित्र। अगर कोई चीज आ जाती है, कोई कक्का आ जाता है, कोई बाल आ जाता है, तो ऐसे करके निकल आता है, उसके शरीर से प्राण ऐसे निकल जाते हैं 1 सेकंड में, पता भी नहीं चलता। तो कितना बड़ा निश्चय की ताकत बहुत बड़ी है, सब दुखों से लड़ने की ताकत आ जाती है, जीवन सुखदायी हो जाता है, भगवान में जुड़ के जिंदगी अनमोल बन जाती है, सुखदायी बन जाती है, मजा आ जाता है, जिंदगी के कष्ट सारे छट जाते हैं, लाइफ चेंज में आ जाती है। तो इतने अच्छी ज्ञान से अपनी जीवन को सुंदर सुखदायी बनाने के लिए गुरु अपने जीवन में जो सबक पक्का किया है वो हम सब लोग को दे रहा है। भगवान में रहते रहते ये जीवन जुड़ते जुड़ते कट जाएगी तो अंत भी सुहेला ही होगा। ये मेहनत, ये कमाई, ये कोशिश हर एक को अपने साथ करनी है, और अपने जीवन को गुरु का जो आदर्श है
उसको आगे रखेंगे तो हमको भी प्रेरणाएं मिलती जाएंगी और हमारा भी जीवन गुरु के चरणों में आराम से जुड़ के अच्छा हो जाएगा, सुखदायी हो जाएगा।